हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन द अल्कली मेटल एंड द हैलोजन। क्या डिफरेंसेस होता है, क्या सिमिलरिटीज होती है ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाला है बच्चों, तो आप लोग रेडी हो जाए। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पीरियोडिक वेरिएशन, पीरियोडिक ट्रेंड, बहुत ही कॉमन से फीचर हम लोगों ने देखे थे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। अगर नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियोस में आप जरूर उसको जाके देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को देखने की। तो बच्चों जरा देखना, ये जो ग्रुप नंबर 1 होता है उस ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। सर ये नाम कहां से आ गया, अल्कली मेटल का मतलब क्या होता है? तो क्विकली जरा देखो, इसके ऊपर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्कली मेटल्स। अरे जरा इस शब्द को, इस वर्ड को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखो इन सभी ये ग्रुप नंबर 1 के सभी एलिमेंट कौन से होते हैं बच्चों? तो मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के सभी मेटल्स होते हैं। एंड ये सारे के सारे मेटल्स क्या फॉर्म करने वाले हैं? अल्कली को फॉर्म करने वाले हैं। सर सवाल आता है अल्कली मतलब क्या होता है? अल्कली मतलब द बेसिस विच इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, द बेसिस विच इज डिसॉल्व इन द वाटर। और बच्चों मैंने उसको बोल दिया अल्कली, मतलब ये सभी के सभी मेटल अल्कली को फॉर्म करने वाले हैं व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर। अल्कली मतलब द बेसिस विच इज सोल्यूबल इन वाटर। जैसे बच्चों सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट कर दो, ये रिएक्शन आपने 7th 8th 9th में लगातार पढ़ी है। सोडियम जब पानी में डिसॉल्व हो जाता है, पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, पानी के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम बना देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज वाई। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बच्चे? अल्कली होते हैं, सादे अल्कली नहीं होते, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली होते हैं। दैट इज वाई दिस मेटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्कली, इसीलिए हम उसको बोलते हैं अल्कली मेटल। चलो इसी के बारे में और डिस्कशन किया जाए बच्चों। अच्छा पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है बच्चों। अच्छा देखो ये होते हैं आपके ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट। हाइड्रोजन को गिना नहीं जाता क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है, तो हम लोग उसको लेते नहीं है। फॉर द टाइमिंग हम लोग शुरुआत करने वाले बच्चे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट दैट इज मेटल्स की शुरुआत हम लोग लिथियम करेंगे। ग्रुप नंबर 1 कंटेन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ऐसे एलिमेंट होते हैं आपके। फ्रांशियम को हम लोग लेते नहीं क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसका हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट होता है बच्चों, तो हम लोग फॉर द टाइमिंग सीजियम तक लेंगे, सीजियम तक लेंगे। अगर आपको फ्रांशियम तक दिया तो फ्रांशियम लोगे, नहीं तो जनरली हम लोग सीजियम तक लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये आता है आपका फ्रांशियम। ये होते ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट। बच्चों लास्ट के वीडियोस में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप क्या इंडिकेट करता है? ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। जब भी बच्चों मैंने बोला ग्रुप नंबर 1, ये सभी एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब होता है ये सभी में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। प्रूफ करके देखते बच्चों, देखना इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। अच्छा सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारी चीजों का खुलासा होता है बच्चों। इट विल बी 2,1। अच्छा देन इट विल बी 281। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गया, ठीक है। अच्छा नाउ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर से जरा देख देते हैं, इट विल बी 281। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया कि ऑल दिस एलिमेंट कंटेन टोटल 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बस अलग अलग शेल में आ रहे हैं लेकिन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा तो यहां से हमें पता चलता है एज दे कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज व्हाई इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करेगा। चलो अब ये 5 पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। अच्छा ये सभी एलिमेंट मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं। मोनो एटॉमिक स्टेट लाइक कभी वो डायटोमिक लाइक H2O2 N2 की तरह नहीं रहते। जैसे सोडियम है तो हम लोग सोडियम को जनरली Na लिख देते हैं, पोटेशियम को K लिख देते हैं, लिथियम को Li लिख देते हैं, मतलब वो एक मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं। चलो ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दूसरा पॉइंट हम लोग जरूर करेंगे इसको। अच्छा तो जरा देखना, ये सभी के सभी बहुत ही भयानक रिएक्टिव मेटल होते हैं बच्चों। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जनरली हम लोग केरोसिन ऑयल में या फिर पैराफिन ऑयल में रख देते हैं क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव। एज सून एज यू टेक
टेक इट आउट ऑफ द पैराफिन ऑयल, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेंगे। इसीलिए बच्चों हम लोग उसको पैराफिन ऑयल या फिर केरोसिन में डुबा के रखते हैं। इसका मतलब बच्चे ये सभी के सभी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और आपको पता है नीचे नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी आपकी बढ़ती ही चली जाती है। इसका मतलब लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम होता है, सोडियम से पोटेशियम होता है, पोटेशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव रुबिडियम होता है। तो नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करेंगे बच्चों। लेकिन दे आर रिएक्टिव मेटल, भयानक रिएक्टिव होते हैं। पानी में डालोगे तो आग लग जाती है। इसका मतलब पोटेशियम पानी में डालो, भयंकर तूफान आने वाला है बच्चों। देखना फूट जाता है, एकदम आग पकड़ लेता है। सोडियम भी पानी के साथ एकदम आग पकड़ लेता है। इसका मतलब कितना भयानक होता है बच्चों, याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दे रिएक्ट विद द वाटर, ये सभी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ये सभी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? अल्कली को फॉर्म करते हैं। जैसे बच्चों अगर सोडियम पानी में डाल दिया, इस तरह से लिखो, सोडियम पानी में डाल दिया तो वो क्या बनाने वाला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और गैस कौन सा निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकल गया। इक्वेशन को मैंने बैलेंस नहीं किया, लेकिन आप समझ सकते हो। देखना पोटेशियम, पोटेशियम को अगर मैंने पानी में डाल दिया, पोटेशियम को पानी में डाल दिया तो क्या बनने वाला बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस गैस कौन सा निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। अगर बच्चों रुबिडियम को पानी में डाल दिया, रुबिडियम को पानी में डाल दिया तो क्या बनने वाला है? रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, वंस अगेन गैस कौन सा बनने वाला है? हाइड्रोजन गैस। और ये सभी के सभी जरा देखना, हाइड्रोजन गैस तो निकलने वाला है बच्चों, लेकिन जो सोल्यूशन फॉर्म हुआ उसका नेचर क्या रहेगा? वो सोल्यूशन फॉर्म होने वाला उसका नेचर रहेगा, इट इज अल्कलाइन इन द नेचर which is basic in the nature। इसका मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में डिसॉल्व करेगा। और ये सोल्यूशन कौन सा बनेगा बच्चों? तो अल्कलाइन बनेगा। अल्कलाइन बनेगा, इसीलिए ये मेटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्कलाइन सोल्यूशन। इसीलिए हमने उनको बोल दिया बच्चों अल्कली मेटल्स, ठीक है ना बच्चों। चलो ये बात तो हो गई खत्म। तो दे विल रिएक्ट विद द वाटर, और वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे बच्चों? वायलेंटली रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब और जरा देखना, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम वायलेंटली पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनमें से भी ज्यादा वायलेंटली कौन रिएक्ट करता है? तो रुबिडियम ज्यादा रिएक्ट करता है। इसका मतलब नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या होने वाली बच्चों? बढ़ने वाली। अगर मैंने तीन मेटल में कंपेयर किया, क्योंकि मैंने अभी बोला था नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, आराम से बढ़ने वाली। इसका मतलब बच्चों रुबिडियम पानी के साथ भयानक तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर बच्चों मैंने बोला सोडियम और पोटेशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, उसका सोल्यूशन ज्यादा अल्कलाइन रहेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है दोस्तों, जरा देखना आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सभी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? सभी में ऑल दिस एलिमेंट कंटेन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सभी में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज व्हाई दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1। ये तो बात पता चल गई। नाउ लेट्स सी सबकी वैलेंसी क्या रहेगी। सबकी वैलेंसी बच्चों, अगर उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो अल्कली मेटल की ये खासियत होती है कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं तो उनकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों? इनकी वैलेंसी होती है 1+, राइट ना। जरा देखना, लिथियम की वैलेंसी क्या होगी? लिथियम की इलेक्ट्रो वैलेंसी Na+, लिथियम की Li+, बाद में Na+, K+, रुबिडियम की वैलेंसी रहेगी Rb+। इस तरह से पता चल गया बच्चों, क्योंकि दे कंटेन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उनकी वैलेंसी +1 रहेगी। +1 क्यों रहेंगी? बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। वो भी डोनेट इलेक्ट्रॉन करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एंड वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन को फॉर्म कर रहे हैं। देखना ये 4 पॉइंट कितने सिंपल होते हैं। बिकॉज अल्कली मेटल कंटेन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं। जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो देखना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, उनकी वैलेंसी +1 होती है। लेकिन एक मुद्दा है बच्चों जो मैं यहाँ पे भूल गया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां पॉइंट जरूर आप लोगों ने लिख देना। ऑल अल्कली मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बोर्ड में पूछा गया है अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यही सवाल हमें पूछा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट भला क्यों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं? क्योंकि दे डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली। रिमेंबर, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, दैट इज व्हाई दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा हमेशा याद रखना, आगे जाके रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हो तुम लोग, जो भी स्पीसीज है, जो भी एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करता है, उसको मैं क्या बोलता हूं? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके हिसाब से अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स आर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दोस्तों। सो चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग।
अच्छा, ये सब कहानी हो गई रिलेटेड विद द ग्रुप नंबर 1 से रिलेटेड हो जाती है। लेकिन और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन बच्चों, डाउन द ग्रुप अगर आप लोग चले जाते हो, डाउन द ग्रुप मतलब टॉप से लेके बॉटम तक आप लोग चले जाते हो, तो आप लोगों को क्या क्या दिखाई देता है, चलो इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रिलेटेड विद द ग्रुप नंबर 1। अच्छा, डाउन द ग्रुप बच्चों आप लोग जाओगे तो आपको पता चलता है इसका इट कंटेन 2 शेल्स, इट कंटेन 3 शेल्स एंड इट बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड, दैट इज पोटेशियम बिलोंग टू द फोर्थ पीरियड। इसका मतलब बच्चे जरा इतना नीचे नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। लिथियम में 2 शेल है, सोडियम में 3 है, पोटेशियम में 4 है, रुबिडियम में 5 हो जाते हैं। तो बच्चों अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया तो नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होने वाला है, एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ने वाला है। समझ में आ गया, एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ने वाला बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात होती है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो बच्चों जरा ना टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने वाली है। इमेजिन कर लो बच्चों, विजुअलाइज कर लो, फील कर लो। अच्छा, लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जल्दी से जिसका साइज बड़ा होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, जिसका साइज बड़ा होगा जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा। इसके मुताबिक बच्चों पोटेशियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन देता है। अच्छा, पोटेशियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन देता है, हेंस द मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समझे ना, मेटालिक प्रॉपर्टी। बेटा हु डिसाइड द मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन देने की ताकत है। तो बच्चे जरा ना नीचे नीचे जाओगे तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है, तो मेटालिक प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट वन बच्चों जरा ना नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है, रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम होता है, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम होता है, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम होता है। तो बच्चे याद रखना, किसी भी ग्रुप में चले जाओ, चाहे ग्रुप नंबर 1 में चाहे ग्रुप नंबर 2 में चले जाना, आप लोग नीचे जाओगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती है। नीचे जाओगे तो ये एकदम पत्थर पे लिखी हुई लकीर है बच्चों, याद रखना। जब भी नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी आपकी बढ़ने वाली है, ये अच्छी तरह रिएक्टिविटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी एज वेल एज मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ने वाला है। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 मेटल्स में नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी आपकी बढ़ने वाली है। चलो बच्चों जरा देखना, नेक्स्ट वन आता है मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। दोस्तों मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, अल्कलाइन प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्रीजेस। अल्कलाइन प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनमें सबसे ज्यादा अल्कली नेचर का कौन सा रहेगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जरा देखते हैं बच्चों, अब अगर मैंने पूछा लिथियम सोडियम पोटेशियम में ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन से रहेंगे, क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अच्छा, दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, और बच्चों देखना पोटेशियम नीचे होता है तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव। ये सीरीज कौन सी हो गई, ये अरेंजमेंट हो गया आपका अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू देयर मेटालिक प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक साइज। इस तरह से ये पैटर्न आपका हो जाता है। ये हो जाता है बच्चों आपका ग्रुप नंबर 1 का पूरा डिस्कशन, ठीक है ना। अच्छा चलो बच्चों, अब चलते हैं ग्रुप नंबर 17 के ऊपर। ग्रुप नंबर 17 को क्या बोला गया बच्चों, ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन्स बोला गया, और जिसको ग्रुप नंबर 1 आता है उसको ग्रुप नंबर 17 बाय डिफॉल्ट आ जाता है। सर कैसे बाय डिफॉल्ट आ जाता है, क्योंकि बच्चों ग्रुप नंबर 1 में होते हैं रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और ग्रुप नंबर 17 में रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। लुक एट द ब्यूटी बच्चों, दोनों जगह पे ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 17, समझे ना। ग्रुप नंबर 1 में रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ग्रुप नंबर 17 में क्या होते हैं, रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। यहां से हमें एक बात पता चलती है बच्चों, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 17 एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं, एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉपर्टी। चलो इसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। ये सभी ये होते हैं हैलोजन्स आपके। हैलोजन ये वर्ड कहां से आ गया, हैलोजन मतलब सॉल्ट जनरेटर एलिमेंट होते हैं। ये क्लोराइड का सॉल्ट, फ्लोराइड का सॉल्ट, ब्रोमाइड का सॉल्ट, ये सभी सॉल्ट जनरेटर एलिमेंट होते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ फ्लोराइड, एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। अच्छा चलो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल का बहुत ही गहरा संबंध होता है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,18,7। तो बच्चों लुक एट द पैटर्न, एक पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दिया, एट दे कंटेन ऑल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो ग्रुप नंबर कौन सा होता है बच्चों, 17 होता है। तो ऑल दे बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17 हैलोजन। समझ में आ गया। चलो अब जरा देखते हैं, ऑल दिस एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन द डायटोमिक स्टेट।
बच्चों अल्कली मेटल कैसे थे, मोनोएटॉमिक स्टेट में थे, लेकिन ये सभी एलिमेंट कौन से स्टेट में रहेंगे, डायएटॉमिक स्टेट। सर व्हाट इज मीन बाय डायएटॉमिक, मतलब फ्लोरीन एग्जिस्ट करेगा F2, क्लोरीन एग्जिस्ट करेगा Cl2, ब्रोमीन एग्जिस्ट करेगा Br2, आयोडीन एग्जिस्ट एज I2, मतलब ये होते हैं आपके डायएटॉमिक स्टेट में। मोनोएटॉमिक स्टेट में बहुत ही मतलब अवेलेबल ही नहीं होते बच्चों। डायएटॉमिक क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों जरा देखना, क्लोरीन कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कंटेन टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा दूसरा क्लोरीन कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन आल्सो कंटेन टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दे विल शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन दिस वे द क्लोरीन इज अवेलेबल इन द Cl2। सिमिलरली अगर क्लोरीन को हटा दिया बच्चों, जरा देखना, क्लोरीन को यहां पे मैंने हटा दिया, क्लोरीन को हटा दिया और यहां पे लिख दिया बच्चे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आल्सो कंटेन टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन में भी कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड रहेगा, सिंगल कोवैलेंट। ब्रोमीन में सिंगल कोवैलेंट, आयोडीन में सिंगल कोवैलेंट। इस तरह से ये एलिमेंट कौन से फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो डायएटॉमिक। कभी भी याद रखना, क्लोरीन गैस को आप लोग Cl2 लिखोगे, Cl कभी नहीं लिखोगे, क्योंकि दे ऑल आर डायएटॉमिक स्टेट में रहते हैं, सभी के सभी डायएटॉमिक स्टेट में होते हैं। चलो इस तरह से आपको पता चला होगा बच्चों। नाउ एट द सेम टाइम इनके कलर्स भी होते हैं बच्चों, ये येलो कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, और ये आपका पर्पल कलर का हो जाता है। बच्चों जरा देखना, इनका स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज है। जैसे बच्चों ये आपका गैसियस स्टेट में होता है, ये आपका गैसियस स्टेट में होता है, ये आपका लिक्विड में होता है, और दिस इज अवेलेबल इन द सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होता है। स्टेट ऑफ मैटर भी नीचे जाओगे तो स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो रहा है। वो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस आपका चेंज हो रहा है, बाद में देखेंगे। एटॉमिक रेडियस बेटा, क्योंकि देखना फ्लोरीन के एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर छोटे छोटे एटम से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो बच्चों व्हाट स्टेट ऑफ मैटर इट एग्जिस्ट, फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसियस में रहेगा। लेकिन नीचे जाओगे तो ब्रोमीन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब ब्रोमीन का साइज बड़ा हो गया तो दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और इसीलिए वो लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है। लेकिन आयोडीन का साइज बेटा जरा देखना, 5 शेल है, आयोडीन का साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो एक आयोडीन और दूसरे आयोडीन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। दैट इज व्हाई दिस एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होता है। चलो इतना डिटेल में आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन दोस्तों देखना ये सभी डायटॉमिक में होते हैं। जैसे फ्लोरीन को F2, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2, एंड आयोडीन को क्या लिखूंगा बच्चों, आयोडीन को लिखूंगा I2। अच्छा रिएक्ट देखना, ग्रुप नंबर 1 में रिएक्टिव मेटल थे, और ये क्या रहेंगे, रिएक्टिव नॉन मेटल रहेंगे, भयानक रिएक्टिव नॉन मेटल रहेंगे बच्चों। चलो मतलब कितना एग्जैक्टली अपोजिट, एकदम 36 का आंकड़ा चल रहा है। देखना ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17, देखना यहाँ पे ये मोनोएटॉमिक थे, ये डायटॉमिक रहेंगे। ये रिएक्टिव मेटल थे, ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स रहेंगे। दोस्तों जरा समझने की कोशिश करना। अच्छा दे रिएक्ट विद द वाटर, रिमेंबर अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म अल्कली, मतलब वो बेस फॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब हैलोजन पानी के साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों, तो पानी के साथ रिएक्ट करके वो कौन सा नेचर ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, एसिडिक नेचर के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं विच इज नॉट इन द सिलेबस, लेकिन जरा देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पे अगर क्लोरीन गैस को आप लोगों ने पानी में डिसॉल्व कर लिया, पानी में डिसॉल्व कर लिया, तो क्लोरीन गैस पानी के साथ रिएक्ट करके बच्चों आप लोगों को मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड एक आपको मिलता है हाइपोक्लोरिक एसिड। यहां से हमें पता चलता है कि ये जब हैलोजन पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक नेचर बन जाता है, एसिडिक नेचर के कंपाउंड मिल जाते हैं। लेकिन जब अल्कली मेटल रिएक्ट करते, सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करता था, तो वो अल्कली को फॉर्म करता था, मतलब बेसिक नेचर के कंपाउंड फॉर्म कर रहा था। तो यहां से हमें पता चला कि दे रिएक्ट विद द वाटर, एंड व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर दे विल फॉर्म एसिडिक नेचर के कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं दोस्तों। मतलब जरा इतना कितना अपोजिट में चल रहा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ ऑल दे कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में साथ रहेंगे क्योंकि वो ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करेंगे। अगर सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ रहेंगे तो दे विल गेन इलेक्ट्रॉन, दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एम्बाउंड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। उनकी वैलेंसी क्या रहेगी बच्चों, इनकी वैलेंसी 1 माइनस रहेगी, इनकी वैलेंसी 1 माइनस रहेगी बच्चों। तो अच्छी तरह से देख लेना, वैलेंसी -1 मतलब दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इजीली। रिमेंबर बच्चों अल्कली मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन easily, but they will accept the electron easily, and after accepting the electron they will form electronegative element, right ना। अल्कली मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव बना रहे थे और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बना रहे थे। लेकिन और एक पॉइंट यहाँ पे मैं फिर से भूल गया, और जरा देखना ये सभी के सभी एलिमेंट क्या रहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द स्पीसीज द मॉलिक्यूल व्हिच विल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली।
रिमेंबर द एलिमेंट, मॉलिक्यूल, ये स्पीसीज कोई भी स्पीसीज हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करता है दोस्तों, मैं उसको क्या बोलता हूं, उसको बोलता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्कली मेटल्स क्या थे बच्चों? अल्कली मेटल्स थे आपके रिड्यूसिंग एजेंट थे, और ये आपके क्या रहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे। अल्कली मेटल डोनेट करते थे, ये गेन करेंगे, वो इजीली डोनेट करते थे, इजीली गेन करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड हैलोजेंस आर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं दोस्तों। चलो आगे बढ़ लेते हैं डाउन द ग्रुप। अल्कली मेटल्स डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था और यहां पे क्या होने वाला है दोस्तों, रखना वन सेकेंड। डाउन द ग्रुप, चाहे कौन से भी ग्रुप में आप लोग चले जाओ बच्चों, चाहे कौन से भी ग्रुप में चले जाओ, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज आपका बढ़ने ही वाला है। चाहे ग्रुप नंबर 1 में चले जाओ, 17 में चले जाओ, 18 में चले जाओ, एटॉमिक रेडियस आपका हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स सी। लेकिन दोस्तों जरा एक ना, अब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी के साथ क्या होने वाला है? नाउ द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा? द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज होने वाली है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। रिएक्टिविटी भी आपकी कम होने वाली है, समझ में आ गया? रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी आपकी कम हो जाती है। नीचे और एक एलिमेंट होता है, आयोडीन के नीचे एस्टेटाइन होता है, लेकिन हमें उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एक मेटालिक नेचर होता है। चलो बच्चों, अब देखना, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी आपकी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। अरे सर, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज क्यों हो गई बच्चों? जरा देखना, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा था, क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, ब्रोमीन का साइज, इट ऑल डिपेंड ऑन द साइज। और बच्चे ये सभी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। आप ही बताओ बच्चों, अगर साइज बड़ा है, किसी एटम का साइज बड़ा है, तो वो टेंडेंसी टू डोनेट करता है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर साइज छोटा होता है तो इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जरा देखना बच्चों, सभी में 7 इलेक्ट्रॉन है, सबकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों देखना, इनमें छोटा कौन है? फ्लोरीन छोटा है, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है ना। और ब्रोमीन और आयोडीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे नहीं, क्योंकि इनका साइज क्या है? इनका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, इनका साइज बड़ा हो जाता है। दैट इज वाई बच्चों, अगर आप लोग देखोगे तो मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी आपकी कम होती है, रिएक्टिविटी भी आपकी कम होती है। इस तरह से आप लोग देखोगे तो आपको पता चलता है कि फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। और बच्चों देखना, यहाँ पे अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन कम रिएक्टिव है, एंड ब्रोमीन, जरा देखना बच्चों, ब्रोमीन एंड देन यू विल कम टू नो आयोडीन। ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज और ये होता है नॉन मेटालिक की प्रॉपर्टीज। आप लोगों को आई थिंक यहां तक तो सारी चीजें समझ में आई होगी बच्चों, एंड आप लोगों ने उसको कंपैरिजन में करना है, समझे? चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे रिलेटेड विद द एटॉमिक साइज। कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू।